हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी विजन 0.1। आज हमारा टॉपिक्स है ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो पार्ट 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इफ sin थीटा इक्वल टू x एंड sec थीटा इक्वल टू y देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्या दिया हुआ है? sin थीटा का वैल्यू और sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। लेकिन यहाँ पर जो sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन cos थीटा का वैल्यू नहीं है, sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो sec थीटा से हम cos थीटा निकालूंगा। तो sec थीटा इस cos थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा कैन बी रिटेन एज 1 बाई sec थीटा। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा का वैल्यू कितना? y। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आया? 1 बाई y। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू यहाँ पर x और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 बाई y। तो x 1 बाई वाई तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, y बाई 1 हो जाएगा, तो x इंटू वाई। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a बाई बी देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला था, tan थीटा का फॉर्मूला था हमारा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन cos थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले sin थीटा से cos थीटा का फॉर्मूला निकाल लूँगा, वैल्यू निकाल लूँगा। तो हमारा एक फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू है a बाई बी, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा अगर a बाई बी है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लूँगा तो बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर में बी स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहाँ पर भी रूट हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो नीचे कितना हो जाएगा? सिर्फ b। तब हम tan थीटा का वैल्यू निकालूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है ना, तो sin थीटा का वैल्यू है हमारा a बाई बी और cos थीटा का वैल्यू अभी हमने निकाला रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो a बाई बी इंटू ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर, तो बी कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा a बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, a बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B एंड इफ tan A इक्वल टू रूट 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A cos C माइनस sin A sin C। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर जो राइट एंगल एट बी कितना है? 90 डिग्री, तो बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और बाकी ए और यहाँ पर कितना हो जाएगा? सी। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है tan A का वैल्यू, tan A इज इक्वल टू रूट 3। तो tan A इज इक्वल टू tan कितना डिग्री का वैल्यू? रूट 3 होता है tan 60, तो tan कितना लिखूंगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से tan कैंसिल मान लीजिए, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगुल है कितना हो गया? 60 डिग्री। तो सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो ये 90 ये 60 कितना हुआ? 150। तो एंगल सी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो हम इसका वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पर क्या है? cos a, तो cos a का वैल्यू 60 डिग्री, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos c का वैल्यू कितना? 30 डिग्री माइनस sin a का वैल्यू 60 डिग्री और sin c का वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। cos 60 का वैल्यू होता है 1 बाई 2 एंड cos 30 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2 माइनस sin 60 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1 बाई 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 बाई 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी रूट 3 बाई 4 और इसको माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 0 आंसर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4, 16 cot x इक्वल टू 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 16 cot x, तो इसको पहले हम हल करूँगा। यहाँ पर है 16 cot x इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से cot x का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू 12/16। 4 से कैंसिल आउट करूँगा तो 3 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स। तो cot x का वैल्यू कितना आ जाएगा, cot x इज इक्वल टू 3/4। cot x का वैल्यू कितना है 3/4। अब हम इसका वैल्यू निकालना है तो उसको लिख लीजिए पहले। तो sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। ठीक है, सबको sin x से डिवाइड कीजिए। अगर यहाँ पर sin x है, sin x है, इसको भी sin x से डिवाइड कर दीजिए। हर एक टर्म को sin x से डिवाइड कर दीजिए। तो cos x इसको भी sin x से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x बाय sin x प्लस cos x बाय sin x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin x बाय sin x क्या हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर माइनस था, तो माइनस cos x बाय sin x क्या हो जाएगा cot x sin x बाय sin x 1 प्लस cos x बाय sin x क्या हो जाएगा cot x। अब cot x का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो 1 माइनस cot x का वैल्यू कितना 3/4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3/4। यहाँ पर कीजिए, अगर यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 माइनस 3 और यहाँ पर भी एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 3, तो 4 कैंसिल मान लीजिए, ऊपर होगा 4 माइनस 3 1 और नीचे होगा 4 प्लस 3 7। तो आंसर 1/7। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। तो उससे पहले हम क्या निकालूंगा, cot थीटा का वैल्यू निकालूंगा। और क्यों आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको मालूम है कि cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा अगर 1/√7 तो cot थीटा क्या हो जाएगा √7/1, तो इसका मतलब √7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू पहले निकालने के लिए हम cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा, sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा, बाद में यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो हमारा एक फॉर्मूला था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस cot थीटा का वैल्यू √7, अगर उसको स्क्वायर करूंगा तो सीधा 7 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8। अब sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा। उसके लिए और एक फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू 1/√7, तो उसको स्क्वायर करूंगा तो 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले लूँगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8/7 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8/7 और cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8। अब हम यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो cosec स्क्वायर थीटा मीन्स 8, तो 8 माइनस sec स्क्वायर थीटा मीन्स 8/7। तो यहाँ पर 8 प्लस 8/7। तो एलसीएम लूँगा, तो ऊपर अगर एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम हो जाएगा 7 इंटू 8 56 माइनस 8 और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 7 इंटू 8 56 प्लस 8। तो 7 कैंसिल, 56 से 8 क्या तो कितना हो जाएगा 48। ऊपर हो जाएगा 48 और नीचे हो जाएगा 56 प्लस 8 64। अगर इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल आउट करूँगा तो 4 1 टाइम्स 2 टाइम्स, 4 से 1 टाइम्स 6 टाइम्स और 2 अगेन 4 से 3 टाइम्स, अगेन 4 से 4 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अगर tan थीटा का वैल्यू 3/4 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, सारे ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।